आज भी आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, जहाँ पर मुल्क की हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, वो चाहे गैस लोड की बात हो, LPG महंगी होने की बात हो, बिजली की लोड शेडिंग की बात हो, मार्केट्स की टाइमिंग्स को महदूद करने की बात हो और मज़ीद सजेशन कम करने के हवाले से आ रही हो, हर शख्स जो है वो परेशान है। ऐसे में एक जिसे कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने जो सजेशन और समरी हुकूमत को भेजी है कि हम थोड़ा सा रिलीफ अपनी तरफ से अनाउंस कर देते हैं। वो रिलीफ ये है कि जी हम मंजूरी के लिए भेजते हैं तो जो 2000 का चालान होता था उसको कम कर दिया जाए, उसको 1000 रुपया कर दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा इसमें अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि कोई ज़बरदस्ती का कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जो हर महीने हर दिन आपको देनी ही देनी है, आप वायलेशन नहीं करते आपका चालान नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये समरी असम्बली को भिजवा दी है कि गाड़ी का जो 5000 का चालान था वो 3000 होना चाहिए, रिक्शे का जो 3000 का चालान था वो 1000 रुपया होना चाहिए, मोटरसाइकिल का हेलमेट पर इशारा तोड़ने पर वन वे पर जो 2000 का चालान था वो 1000 रुपया होना चाहिए। इसको लाहौरी अवाम कैसे देख रही है, इस पर बात करेंगे आने से। नाज़रीन, शहर भर में इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो हमारे सामने ही वन वे की खिलाफ वर्जी भी अरूज पर है। सिग्नल फ्री रोड्स के ऊपर जो है वो लोग जिसका जहाँ दिल करता है मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी मोड़कर जा रहे होते हैं और ऐसी बेतहाशा वायलेशंस हमें नज़र आते हैं, जिसके पेश नज़र कुछ अर्सा पहले चालान बढ़ाए गए थे। लेकिन अब दोबारा से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक समरी भिजवाई गई है जिसमें चालान कम किए जाएंगे। यानी कि जो 2000 का चालान मोटरसाइकिल का होता था वो अब 1000 रुपये, रिक्शे वालों का जो 3000 का चालान 2000 का चालान होता था वो भी कम किया गया है। गाड़ी कार जीप जो 5000 का चालान था वो वापस 3000 के ऊपर लाया जा रहा है और ये समरी अब भिजवा दी गई है। जब ये मंजूर होगी, मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई है, वहाँ से मंजूर होकर आएगी तो फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा और इम्प्लीमेंटेशन की भी बड़े मराहल हैं। नई बुक जो है वो प्रिंट होगी, पूरी ऐप के ऊपर जो है वो अपडेट होगा और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे चलेगा। लेकिन लोग खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स मोटरसाइकिल सवार बहुत कंप्लेन करते थे इन चालानों के हवाले से कि पहले इतनी महंगाई है, पहले ही हालात ऐसे हैं, उसके बावजूद फिर उसके बाद जब हमें चालान देने पड़ते हैं तो 2-2000 रुपया हमारा दिहाड़ी नहीं होती जितनी ये चालान काट लेते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको इस खबर के बारे में पता है और इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपकी सबसे बड़ी शिकायत होती थी कि चालान बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, 2-2000 के चालान कर दिए जाते हैं। हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस ने समरी भेजी है चालान कम करें, 2000 के बजाय 1000 रुपया होना चाहिए रिक्शे वाले का। अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सुकून होगा। होना चाहिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया होना चाहिए चालान। इससे 1000 रुपया भी ज़्यादा है अभी। 1000 रुपया भी ज़्यादा। ज़्यादातर चालान आपके किस बात पे होते हैं? मुख्तलिफ इधर आ जाए आप हारून भाई। ज़्यादातर जो है ट्रैफिक मतलब जैसे कोई पार्किंग नहीं दी गई इस वजह से यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा मुनज़्ज़म एक तरीका नज़र आ रहा है कि उन्होंने थोड़ी सी जगह आपको पार्किंग वाली दे दी है कि यहाँ पार्क करने। ऐसे ही है, कोई हमारे लिए मतलब किसी ने कुछ कभी सोचा ही नहीं है कि इनको कोई स्टैंड दिया जाए, इनको कोई पार्किंग अवेल की जाए जहाँ पे ये खड़े हो सके। जहाँ वरना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं तो फिर दौड़े लग जाती है, रिक्शे वालों की भी दौड़े लग जाती है। जब वो आते हैं फिर दौड़े लगवा देते हैं। LPG कितने की मिल रही है? LPG 460 की, कोई 480 की, कोई 500 की। कभी आपने उनको जाके कहा कि हुकूमती रेट तो 305-306 रुपये? वो कहते हैं भाई जिधर से मिल रहा है वहाँ से बनवा लें, जिधर से मिल रहा है बनवा लें। हाँ। ब्लैक में मिल रही है LPG? नहीं मिलती ही नहीं है, 500 से कम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 460, 500, 480 इससे कम कोई नहीं दे रहा। फिर आपने किराए भी उस हिसाब से बढ़ा दिए। जाहिर सी बात है, जब हमें बचना ही नहीं कुछ तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वो कह रहे हैं जी 1000 रुपया भी ज़्यादा है, 500 रुपया होना चाहिए। आए चलते हैं, इनसे भी पूछते हैं। किस तरह सस्ते हो रहे हैं आपके सामने ही सब कुछ, आपको तो पता है मैडम। 2000 का चालान होता था, अब इन्होंने समरी भेजी है 1000 रुपये का होगा। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। मंजूर नहीं होगी आपको लग रहा है? क्यों? ये हुकूमत की, आपको पता है नून लीग वालों की, ये तो आगे जा रहे हैं। अरे जय तो चलान कर देने इतने खिला रिक्शा खिला लवो है कोई सवारी लाना से ठीक है, वो फाड़ लेंगे तो ऐसा चलान कर देंगे फाड़ के। जय चलान कर कितना चलान कर? 2000 का। 2100 रुपए यहाँ से अब आप देखें नहीं, आप अपने ईमान से बताएं, ये भी तो ज्यादती है ना। ज्यादती है, हम सड़क के बीच में ही लगा मेरी बात सुने, जो पीछे से आया उसने साइड पे लगाकर सवारी उतारी है, वो उसको पकड़ लेना है, आज चलान निकाल नहीं। वो हारून भाई जरा कैमरा घुमा के दिखाएं, ये जो खड़ा है ये गलत है, दूसरी लेन में जो खड़ा है, हारून भाई दिखाए ना। ये गलत है, ये देखिए हम गलत है ना, इसका 2000 ये का गलत है। चालान होगा। जो गलत है उसका चालान होना चाहिए, गलत चलान होना वो चाहिए। कहते हैं आप सारे ही गलत हैं। नहीं सारे गलत नहीं है, कहते सड़क के बीच में अगर खड़े होंगे। खड़े हाँ, ये बड़ा मुझे नजर आ रहा है, आज तरतीब लगा ली है आप लोगों ने। आज नहीं लगी, लगी रहेगी जब भी आप आएंगे। एक रिक्शा निकल गया भर के चला गया, दूसरा रिक्शा लेके आना, वो बीच लगाना ना, उन्हें फिर भी पकड़ लेना, आया भी साइड। मैं कहा सर थले लाने के हैं, नहीं आखिरी वाली चालान कदों होया सी तुहाडा? रोज आज इतनी देर तो चालान ही नहीं होया, नहीं तो चंगी गल नहीं है। इसका डाटा मतलब आप नहीं। कानून को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, कि आप सड़क पे रिक्शा नहीं लगा रहे, इशारा नहीं तोड़े, वन वे नहीं जा रहे। नहीं। सबसे ज्यादा शिकायत आप ऐसे लोगों ही। से मुझे वन वे की है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी चालान 2000 रुपया बहुत ज्यादा कम कर दें। अब वो समरी गई है 1000 रुपया हुआ करेगा।
1000 रुपये का चलान हो अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन एक तजवीज़ भेजी है। नहीं हो सके। नहीं हो सकता। आपको लगता है चालान कम होने चाहिए? थोड़ा होने तो सहूलियत- चाहिए लेकिन होते नहीं है ना। देख लो सुबह 10 बजे के खड़े, अभी तक सवारी नहीं है। सवारी नहीं आई। नहीं है। पर सवारी कितना ले रहे हैं आप? सवारी का जो 40-50 40-50 40-50 रुपए एक स्टॉप का। तेल पवाते हैं। तेल जो होता है वो तकरीबन 1 लीटर पवाएं तो वो पेट्रोल पंप वाले 1.5 लीटर ही पाते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि जो तो ध्यान रखा करें ना, मीटर को देख नहीं, वो नहीं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता है। 1 लीटर में कितना चलता रखा है? एवरेज क्या है? ये 2 चक्कर ला लेगा, 3 चक्कर ला लेगा कहाँ से बस। कहाँ तक? दरोगे से भगवान पे तो। दरोगे वाले से वापस, और हाँ। 6 सवारियाँ बैठती हैं, हाँ। लेकिन 6 पूरी बैठ नहीं रही। नहीं, क्या कहेंगे आप? मैं तो ट्रैफिक पुलिस पे बात करने आई हूँ कि पिछले दिनों बड़ी शिकायतें हो रही थी उनसे कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, गाड़ी वालों के 5-5 हज़ार के चालान। अब उन्होंने कहा वायलेशन नहीं करेंगे तो चालान नहीं होगा। देखिए अब बात तो ये है ना, अब गरीब इंसान है, 2000 रुपये सारी दिहाड़ी में नहीं पकड़ता, 3000 का 2000 का उसका चालान हो रहा है, तो 2000 कहाँ से भरेगा? या गाड़ी को ताला लगा देंगे, या उनके पास मोबाइल जमा कराओ, जाके पैसे घर से लेके आओ, भीख मांग के लेके आओ, जहाँ से भी लेके आओ, उनको तो देने हैं ना ला के, उनको चालान तारना है। लेकिन जो जुल्म हो रहा है हमारे गरीबों के साथ, सबके साथ, हमारे सामने एक नहीं है, सब कितने सैकड़ों हैं। अब मोटरसाइकिल ले आते हैं यहाँ से पीछे से, हेलमेट नहीं पहना हुआ, 2000 का चालान उसके अब मुझे एक बात बताएं, हेलमेट पहना होगा कोई आपको 2000 का चालान कर सकेगा? होएगा, चालान हो रही है। नहीं ना, हेलमेट अगर पहना हुआ तो फिर किस बात का? देखिए ना, हेलमेट पहने है तो आपने कहना लाइसेंस नहीं है, इसके गाड़ी के इशारे नहीं है। देखें, कानून फॉलो करेंगे तो कोई जबरदस्ती चालान नहीं है आपको, बिल की सही। तरह थोड़ी है चालान, कोई बिजली का बिल थोड़ी है कि जबरदस्ती आ रहा लेकिन है। अब बात ये है, अपनी मजबूरी है ना, उनकी भी ड्यूटी है ना, वो वायलेशन करेंगे तो वो चालान करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं अब वो कह रहे हैं 2000 की बजाय 1000 रुपए का होना चाहिए। 200 रुपये का चालान होना चाहिए। नहीं, वो तो भाई नहीं छाड़ते यार, नहीं, सिर्फ 200 रुपए के ऊपर मोटरसाइकिल- आपको लगता है कोई पाबंद होगा कानून फॉलो करने का? सारे आगे भी कानून पाबंद था। सर कितने पाबंदी है? अभी हम यहाँ खड़े हैं, कोई 10 आपके पीछे आगे से वन के मेरी खिलाफ आगे भी देखें, आगे भी देखें ना, आगे भी 200 का चालान होता था, रक्सी चिंजी का भी 200 का हो रहा है, बाइक का भी 200 का हो रहा है, अब 2000 का चालान क्यों? आप कह रहे हैं पुराने वाले सिस्टम पे पुराना होना चाहिए। 200 रुपया ही होना चाहिए। हाँ, 200 रुपये चालान होना 1000 चाहिए। रुपये भी आप कुछ नहीं है। कोई कुछ भी नहीं होगा। भी होना चाहिए, तेल भी साढ़े होना चाहिए, फिर तो सारी तेल भी होना चाहिए। बात है, 10 रुपए पर सवारी कराया होता था, फिर वो भी 10 रुपए होना चाहिए। 10 होना चाहिए, 5 रुपये किराया होना चाहिए। मैं कहता हूँ 5 रुपये किराया होना चाहिए। छाड़ दे, पेट्रोल 60 रुपये लीटर होना चाहिए, 10 रुपये किराया। दुनिया से हमें पेट्रोल, दुनिया में जितना महंगा हो गया है हम भी उसके साथ दुनिया में देखिए ना, दुनिया में तो महंगा हुआ है। अब देखिए देखें और ही ट्रेन है, ये फ्री है। ग्रीनलैंड की गाड़ी है जो थी वो फ्री है, रक्षा वाले बर्बाद हो रहे, भूखे मर रहे हैं। मैडम ये बात है कि अगर ये मरियम नवाज जो पैसे दे रही है 13,000 साढ़े 13,000, अगर वो सब बंद कर दे तो जो ये वहाँ के जो आटा घ्यो चीनी है ये सस्ता कर दे तो सब बेहतर है। बड़ी अच्छी सजेशन दी है आपने, बहुत शुक्रिया आपका। बात इन्होंने बिल्कुल सही की है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि जी 13,000 रुपया दे दो, 12,000 रुपया दे दो। आप ओवरऑल अगर महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, ओवरऑल सिचुएशन को बेहतर कर लेंगे और लोग अपना कमा कर खाना शुरू कर देंगे तो हालात जो हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएं, और लोग जो हैं वो बजाय इसके कि आस लगा कर बैठें कि हमें इमदाद आ रही है, लोग जो हैं वो इस चीज़ पर खुश हो जाएंगे कि जी ओवरऑल महंगाई में चूँकि कमी आई है और अब सबके ऊपर जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज़ के मशवरे होते हैं जो आवाम मुफ्त में जो है ना हुकूमत को दे रही है। अस्सलाम जी। वालेकुम। LPG मिल रही है? मिल रही है लेकिन महंगी मिल रही है। कितने की मिल रही है? 480 रुपए किलो दे रहे हैं। 480 रुपये किलो, 460 भी मिल रही है वैसे तो। वो कोई इनके अपने रेट है मैडम, दुकानों कोई वालों- सरकारी रेट के ऊपर कहीं मिल रही है? सरकारी रेट 305 रुपए कहीं से LPG मिल रही है? हाँ, नहीं ये तो नहीं मिल रही। नहीं 305 नहीं मिल रही, इसका रेट 480 रुपये है और कोई 500 रुपये दे रहे हैं। जब कोई आता है ना, वो गैस की चेकिंग करने वाले आते हैं तो ये शटर नीचे फेंक के ना तो फिर भाग जाते हैं, बंद कर देते हैं दुकानें, फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद ये फिर खोल लेते हैं। गैस 480 रुपये, सब पास यही रेट है। हर तरफ ये वो हाँ नहीं, कोई भी नहीं। घरेलू सिलेंडर वाले भी परेशान है, रिक्शा चलाने वाले भी हम परेशान तो है, ज़्यादा commercial। परेशान है ना। मैडम बात हम ये देखो, है कि अगर पीछे से गैस शार्ट हो ना तो फिर ये दुकानें बंद करके बैठ जाएं, लेकिन हर दुकान वाले के पास पता नहीं कितना स्टॉक जमा है। फिर तो ऐसा हम नहीं माने है कि कमी है, आप कमी ये कह रहे नहीं हैं है, कमी कोई नहीं ये है। नहीं कहता मेरे पास गैस नहीं है तुम अगली दुकान से जाके ले लो, लेकिन उनका रेट यही है, अगर पीछे से गैस नहीं ना आ रही हो
तो फिर तो हम कहते हैं कि भाई इनके पास गैस नहीं है। गैस की अगर शॉर्टेज आ रही है तो कीमतें बढ़ाना समझ भी आता है। वो तो देखिए फिर ना, ये तो फिर माफिया है। कहते यही है हाँ। कि पीछे से गैस नहीं आ रही है, पीछे से गैस शॉर्ट है, लेकिन ये गाड़ी भी उतरवाते हैं मजदा, फिर हर दुकानदार के पास हर दुकानदार के पास गैस होती है। इन्होंने स्टॉक हर दुकानदार का अपना रेट है, वो ये कहना कि भाई इतना दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी का रेट। तो इसमें कसूर किसका है फिर? हुकूमत का, उस दुकानदार का, उस माफिया का जो गैस ये माफिया का कसूर है और माफिया और हुकूमत का। इनका भी कोई कसूर इनको नहीं। पूछने वाला नहीं। ये तो वो जिनसे हम बात करते हैं ना, वो तो कहते हैं हम तो दिहाड़ीदार बैठे हुए हैं, हमें तो मालिकों ने जो कहना हमने तो उसी रेट पे बेचनी है। बिल्कुल सही। आप पीछे बात करें, हमारे मालिकों से बात करें, हमने उनसे भी करके देख लिया, वो कह रहे हैं हमें पीछे से रेट ये मिल रहा है, ये माफिया खा रहा है, ये हुकूमत से आप। तो ये बात आपने सही की है कि एक ग्रुप है जो कमाना शुरू कर देता है, वही वाली बात के मालिक जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं। हुकूमत का कसूर इस पे आता है कि फिर हुकूमत चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रख रही। एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है जी, 305 से 307 रुपए। ये सामने वाला है, ठीक है, गैस वाला, इनको चाहिए नहीं है भगवानपुरा एरिया, इनको उठाने वाले लगते हैं, इनको आगे चेक करे, देखें कि ये किस रेट के ऊपर गैस दे रहे हैं। फोर्स ने चेक करना है, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने चेक करना है। करवा देती है, उनका ये हक नहीं है कि जाकर रेट भी चेक करें। हाँ। आके दुकानें चेक करते हैं कौन सी दुकान खुली है कौन सी नहीं खुली, उनका काम है शटर डाउन करवाना। लेकिन ये भी देखे ना कि गैस मिल रही है, किस ठीक भाव मिल है, रही है। आजकल चल रहे हैं वैसे गैस सवारी महंगी दिहाड़ी लग रही है। नहीं दिहाड़ी नहीं लग रही, कोई बैठते नहीं, वो बोलता है सुबह के खड़े हैं, एक तुमने सवारी बिठा उतारी है, लिया तो बस बिठाओ, सुबह नहीं 10 बजे से तो लेके। पीछे वाला खड़ा है, हम लोग उसके पास ही जा रहे हैं, हम बोलते हैं ना बाजी चलो ठीक है। सालम रिक्शे वाला तो लोग मुझे लगता है अब कौन से बाहर हो है ही नहीं सवारी। अगर 300 रुपये पहले भी किराया लेते थे ना, तो आप गैस महंगी होने के बावजूद हम 350 भी कहेंगे ना तो नहीं देते। नहीं, सवारी वो नहीं यही ले कहते कि ये गैस हमारे पे सारी किलो लग अच्छा, जाए। हुकूमत ने एक आप लोगों की मैं कहूँगी सुनी गई है एक शिकायत जो मैं मुसलसल कवर कर रही थी कि जी 2-2 हज़ार रुपये के चालान करते हैं, इतना हम कमाते नहीं है जितना चालान हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने अब तजवीज़ दी है, एक मशवरा दिया है हुकूमत को कि चालान कम कर दो, काम कर दे 2,000 के बजाय 1,000 रुपया कर दो। जी, ये वो अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलो सुकून होगा बाजी, उससे। फिर भी चलो 1000 रुपया तो बचेगा ना। तो बचे लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल नजायज करते हैं, देखें तो गंगाराम मैं इस पे मैं कहूँ रिक्शे वाले भी बड़े निजायज करते हैं। ये अन्य वन वे आ रहे हैं हाँ, सड़क ये के बात तो बीच सही में, है। सड़क के बीच में तो रक्षा चलो उनका रोका। तो चलान हक है। देखिए सड़क के बीच में रक्षा रोका, सवारियां बिठाना उतारना। नहीं पे है ना, तो वो तो अपनी राइट पे है, वो कर सकते हैं, वो 2000 छोड़ के 5000 करे। ठीक है। लेकिन जो गलत नहीं है उनके साथ तो नहीं ना ज्यादती होनी चाहिए। एक ने गलत काम किया तो दूसरे का नजायज चलान कर दिया। देखें एमरजेंसी के आगे अगर अब मैं सवारी उतार रहा हूँ, उधर 3 बाल्टन वाले खड़े हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं आपने इधर क्यों अंदर जाके गेट के अंदर गेट वाला नहीं जाने दे रहा, फिर तो हमने बाहर ही सवारी उतारनी है ना। सही है। और वो भी उस पे भी चालान हुआ आपका? उसके मेरा 2000 रुपये, मैं उसको बोला कि यार देखो ये एमरजेंसी का गेट है, मैं साइड पे करके सवारी उतार रहा हूँ। वो बोलता है अगर ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारे ऊपर मैंने पर्चा कर देना है। वो बहस करने से हो जाता ना। देखें वो कहते हैं हमारे फिर साथ पर्चा बहस ना करवाएंगे, करें। 2000 रुपये का चलान करवा रहे। मैं बोला तुम ऐसा करो चलान कर दो, ठीक है। फिर तो उसने आप ही चलान- रिक्शा सुबह से शाम तक 8 बजे तक ही चला रहे हैं, मार्केटें बंद, रक्षा बंद। मार्केटें बंद हो जाती है, आगे से फिर टाइम चेंज कर दिया फिर टाइम इन्होंने। चेंज। सुबह 9 से 6 बजे का कह रहे हाँ, हैं, फिर पहले कैसे काम आ रही कुछ नहीं है, तो आगे भी जाके मुल्क फिर के हालात कुछ इस तरफ जा बिल्कुल रहे हैं ना, खराब है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हर चीज महंगी हो गई कारोबार है। लोगों का मुतासर हुआ पड़ा है। हुकूमत से यही अपील करते हैं, ठीक है, जैसे भी ये हुकूमत चला रहे हैं ठीक चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको गरीब बंदों को भी देखना चाहिए। सही जो हम लोग दिहाड़ीदार हैं, हमने जो कमाना है वही खाना है। वही खाना है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, स्मार्ट लॉकडाउन मार्केट्स में, जिस पर बड़ी सख्ती से आजकल हम वीडियोस देख रहे हैं, बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। 5 मिनट भी ऊपर नहीं होने देते और आकर दुकान, रेस्टोरेंट, कोई भी जगह है उसको सील कर देते हैं। FIRs भी हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से जो है वो इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है और अब नई सजेशन जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि तवाराई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि मार्केटें अब शायद 6 बजे बंद होंगी, सुबह 9 बजे खोल के 6 बजे मार्केट बंद करना होंगी। इस पर मार्केट के लोग जो कारोबारी हजरात हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल है सलाम। भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बिजली जाने से कारोबार मुतासिर हो रहा है? पहले तो ये बहुत शदीद किस्म का मुतासिर UPS लगा हुआ है आपका? यूपीएस तो लगा हुआ है, लेकिन आपने लगा वो के रखा था? हमारे मैं पास तो इतने लगा लोगों हुआ से है। ऐसे मिली हूँ जो कहते हैं हमने तो UPS उतार दिया था कि भाई नहीं अब नहीं नहीं यूपीएस तो ऑलरेडी हमारे पास चलता ठीक है, है। लेकिन ये है कि टेलर बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि हमारे पीस उन्होंने स्टिच करने होते हैं, लाइट ही नहीं आएगी, दुकानदारी डिस्टर्ब होएगी। इसके अलावा ये है कि 8 बजे की टाइमिंग जो आप कह रही है ना, वो ये ठीक है,
8 बजे ठीक है। 8 बजे तक ठीक है, होनी वैसे 10 बजे चाहिए क्योंकि आगे गर्मी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त अभी जा रहे हैं मुल्क के हिसाब से 8 बजे ठीक है, लेकिन अगर 6 बजे करेंगे ना तो कारोबार और मुतासिर हो जाएंगे क्योंकि धूप होती है सारा दिन, बड़ी शदीद गर्मी है। गर्मी में कस्टमर नहीं आता। यहाँ तो सुबह कोई उठता ही नहीं है, शाम के टाइम कस्टमर स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं लगता अगर एक सख्ती हो गई, लेट्स से अभी भी सख्ती बहुत हो रही है, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले टीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केटों के विजिट कर रही 10 मिनट पहले पुलिस आ जाती है बाजार, लाइटें बंद करें और बिल्कुल, दुकानें बिल्कुल। बंद करें। ठीक है। 8 यहाँ बजे पे का कभी- मतलब वैसे अभी शटर किसी डाउन की है। सील हुई है, कोई कारोबार सील हुआ है, कोई नहीं बाहर मेन पे काफी दुकानें हैं, दुकानें सील हुई हैं। 20-25 दुकानें सील की हैं ठीक है। उन्होंने, और अब अगर फिर उन्होंने FIR 6 दे बजे कर देते दिया तो हैं। फिर क्या करेंगे? तो फिर टाइम भी तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, पता फिर क्या कस्टमर को भी सुबह 9 मैं बजे उठना बताता हूँ, पड़ेगा। इस 8 बजे तो लोग बर्दाश्त कर गए हैं ना ताजर, 6 बजे वाला वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर वो बाहर निकले। कोविड में 5 बजे भी बंद हुई, 6 की बात और थी, कोविड का तो समझ में आ रहा था, एनर्जी क्राइसिस तो अभी भी है। लेकिन अब हुकूमत को कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। कारोबार को अगर चलाना है तो, अगर ताजरों को चलाना है तो इनको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करना आपको लगता है हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल है, अवाम के लिए तो है ही है। इन्हीं मौकों पे तो पता चलता है हुकूमत कितनी है, समझदार है। समझदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। एक छोटा सा समरी गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, मैंने कहा मोटरसाइकिल वाले जो चलाने वाले भाई हैं उनसे भी पूछ लूँ। 2000 का चालान की बजाय अब उन्होंने कहा हम 1000 रुपये का चालान करेंगे। अभी मंजूरी के लिए गया, वैसे आपके ख्याल में अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं, बात तो अच्छी है। फिर 2000 का चालान होता था, मुझे लगता था हर बंदे ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। नहीं पहनना चाहिए, ये आपने नहीं नहीं है। रखा हुआ। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, मेरा भाई है। अगर ये हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, स्टैंड पे जा रहे जी। हैं, फिर ठीक है, वरना अगर बाहर वार्डन खड़ा होता नहीं, तो नहीं, उन्होंने वैसे ही पकड़ लेना। नहीं, वो तो वैसे भी यहाँ निकलेंगे तो वो पकड़ लेते हैं। वो तो उन्हें कहें ना, लेकिन उन्हें ये भी पता है ये मार्केट का बना है, यहाँ उन्हें पता है ये मैं स्टैंड पे लगाने लगा, आप देख लें। नहीं लगानी तो फिर मुझे बता दें। ठीक है। शॉप मेरी ये तो है, आपके ख्याल में चालान कम होने चाहिए? होने चाहिए, कम होने चाहिए। कम होने चाहिए और मुनासिब होने चाहिए, लेकिन 1000 भी बहुत ज़्यादा है। सिंपल बात, जो पोजीशन चाह रही है मार्केट की या जो कारोबार हालात हैं, एक बंदे की 800 रुपया दिहाड़ी है, वो 1000 रुपया चलान देने के बाद अपने दिल को ही पकड़ेगा या सोचेगा मैं बच्चों को क्या लेके दूँ। आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ, लेकिन उसमें मेरा एक पॉइंट है कि अगर कोई वायलेशन नहीं करेगा तो वो चलान नहीं होगा। वो सबसे जबरदस्ती तो नहीं कोई पकड़ा रहा। लेकिन वो सबसे बेहतर है। भाई ने इतनी अच्छी हरकत की है ना, यकीन जाने मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मोटरसाइकिल बंद कर दी। पेट्रोल सड़ रहा है, अभी जो हालात चल रहे हैं ना, ऐसे हर ही बंदा बचत कर रहा है। ऐसे ही है, जो इसमें कोई शक सिचुएशन है नहीं क्या, हमने कहा मैं बात कर रहा हूँ, जरा लंबी बात हो रही है तो गाड़ी बंद कर दो, एमी पेट्रोल साड़ नहीं, अच्छा हाँ जी, कंटिन्यू करें। बस अगर कोई मुझे- वायलेशन नहीं देखिए, करता ये तो उसको सबसे जबरदस्ती बेहतर है। चालान तो नहीं हो रहा। नहीं वैसे तो नहीं, वो इतने वो भी पागल नहीं है, तो इतना कोई भी नहीं पागल है अभी मेरी ये चीज़। तो फिर 10,000 हो या 20,000 हो, क्या फर्क है? नहीं फर्क क्यों नहीं, फॉलो करें। नहीं कानून तो फॉलो करना चाहिए और हाँ। सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं एक कहता हूँ, जब आप कानून के दायरे में रहेंगे, सिंपल बात मैं कहता हूँ, मैं आपको ओए करके बुलाऊंगा तो आगे मुझे अच्छा सोन नहीं मिलेगा। जब मैं जी कहूँगा मैडम तो जी, आगे से भी अच्छा बात इज्जत यही। मिलेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आए और लोगों से बात करते हैं। इस पे हम गवर्नमेंट की ट्रैफिक पुलिस की जो असम्बली भिजवाई गई है चालान कम करने के हवाले से, उस पर भी बात कर रहे हैं। मार्केट के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं कि टाइमिंग्स जो हैं वो शायद रिवाइज़ हो जाएँ और 8 बजे की बजाय और कम हो जाएँ, क्योंकि ये सजेशंस जो हैं इसी तरफ जारी हैं। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? 8 बजे मार्केट बंद करने से फ़र्क पड़ा कारोबार पे? जाहिर बात है कि 8 बजे रूटीन से बंद हो रही तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छी बात है, ये कारोबार सही चल रहा है। हाँ जी, शुक्र अभी आगे सजेशन शायद ये आ रही है कि 6 बजे भी शायद, नहीं वो तो फिर अनलीगल हो जाएगा ना, ये तो 6-8 ज्यादती बजे हो का जाएगी। ज्यादती हो, 6 बजे का टाइम ठीक है। 6 से 8 बजे का थोड़ा सा एक ठंडा मौसम हो जाता है थोड़ा सा, तो कस्टमर निकल आता है। आप ये कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चालान कम करने की सिफारिश भेज दी है, 2000 के बजाय 1000 का चालान होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं वो कानून के जब खिलाफ वर्जी करें तभी चलान होगा, जब हेलमेट पहनेंगे अपनी सेफ्टी के लिए तो ठीक है। तो ठीक है, तो फिर 10,000 का भी चालान हो, फर्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है कि ये भाई समझदार है, इन्होंने मेरे वाली बात की है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं? बाइक चलाते बाइक चलाते हैं। हेलमेट पहनते हैं? जी, आखिरी दफ़ा 2000 का चालान कब हुआ? आखिरी दफ़ा 1 साल पहले। 1 साल, उसके बाद नहीं हुआ? नहीं उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फिर आपके लिए चालान 2000 का हो या 5000 का हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं फ़र्क पड़ता, क्यों नहीं पड़ता। नहीं, जब आप कानून फॉलो करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मैं अगर तब गाड़ी पड़ता चला रही हूँ, मैंने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, मेरी जी। गाड़ी की सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, जी जी तो मेरी तरफ से 50,000 का चालान करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी जी तो आप उन लोगों में से हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है, क्योंकि लोग तो चेंज नहीं हो रहे,
जी, वायलेशन भी वैसे ही हो रही है, वन वे की खिलाफ वर्जी, इशारे टूट रहे हैं, जिसका जहाँ दिल कर रहा है बाइक गाड़ी सब घुमा के फिर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा 2000 की बजाय 1000 रुपया चालान कर देना चाहिए, कम करना चाहिए। जी। आपके ख्याल में ये समरी अच्छी है? मेरे ख्याल में समरी तो अच्छी है, लेकिन लोग फिर भी फॉलो नहीं करेंगे। कम चालान कम करने से तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करने, बिल्कुल चालान follow बढ़ाने से फॉलो नहीं किया उन्होंने, तो कम करने से तो बहुत बिल्कुल बादशाह ऐसे ही ऐसे ही तो 2000 ही रहना चाहिए था, या ठीक है कर दें 2000 ही रहना चाहिए। 2000 ही नहीं, कम करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं करना और दूसरी तरफ मार्केट की टाइमिंग्स मजीद कम करने के बारे में बात हो रही है। चाहिए। मजीद 6 कम बजे। करने के वो ये है ना कि सुबह प्रॉपर टाइम से अगर बाजार ओपन हो, अगर 9 कम बजे। कर रहे हैं तो सुबह ये भी रूल रखे कि आपने 9 बजे बाजार राइट टाइम ओपन होगा, ठीक है। तब ये रूल अगर चलता है बराबर होता है तो तो ये बाजार कितने बजे? बाजार तकरीबन 12 बजे 1 बजे। तो ये हमारी अपनी ज्यादती नहीं है वैसे दुकानदारों की, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर वो बंद करवाने गवर्नमेंट पे तो सख्ती करेगी ना, बंद गवर्नमेंट करा सकती है तो खुलवाएगी। जी जी खुलवाने पे भी सख्ती करे, फिर तब ये रूल माना जाएगा, फिर गवर्नमेंट का ये आपको जो लगता है है हम जरा थोड़े सहल पसंद हो गए हुए हैं कि जी जी आराम से बिल्कुल, उठो। पंजाबी जो है ना वो इजी रिलैक्स माहौल पसंद लोग हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट बंद करवाने पे पंजाबियों को सीधा होने की जरूरत है, लॉरियों नहीं, को खास पंजाबियों को कोई सीधा नहीं कर सकता, लॉरियों को सीधा होने की जरूरत तो है ना, कोई सीधा नहीं कर सकता, जरूरत है बिल्कुल नहीं, नहीं जरूरत, सारी सारी रात जागे ऐसे ही सुबह 12-12 बजे तक, वो जैसे पंजाबी में अक्सर कहते हैं मंजे तोड़े ऐसे और ऐसे फिर जाके नहीं, ये ट्रेंड नहीं चेंज होना चाहिए। होना लाहौर जो चाहिए। ट्रेडिशनल जो है तहजीब है वो ऐसी रहनी चाहिए। एसओपीज देखिए फॉलो कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है ये तो वो एक जबान होती है सहल पसंदी है। देखिए बसंत हुई, लोगों ने एसओपी फॉलो किए, हाँ, ट्रैफिक के भी फॉलो कर रहे हैं, आस्ता आस्ता थोड़ा सा टाइम दे, हो इंशाल्लाह जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। आई मार्केट में चलते हैं और लोगों से सजेशन। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सर आपकी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा 2000 के बजाय 1000 रुपए का चालान होना चाहिए, बेचारे लोग बड़े परेशान हो गए हैं। 5000 ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਪਏ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਦਾ ਕਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪੇ कि कानून तोड़ेंगे तो चालान होएगा, ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा ख्याल आ गया, उन्होंने कहा 2000 नहीं 1000 रुपए। हाँ, फर्क नहीं पड़ना आपको लगता है? ट्रैफिक वैसे ही वायलेशन होनी है, कानून वैसे ही टूटने हैं, ਬਿਹਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇ जो समझ आती इन्हों कर लो, वो सानू तो अपनी समझ नहीं आ हाँ, अपनी रही। ये समझ नहीं आपका वो आती है। वाला हाल चल रहा है। अब वो हाल चल रहा है कारोबार कैसे चल रहा है? ठीक अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र है, काम निकल आता है, प्रॉफिट मार्जिन ठीक शुक्र चल रहा है। ठीक 8 बजे मार्केटें बंद होने से कोई फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा आपी फर्क भी है वो टाइम गगदा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ उन्होंने कह रहे हैं जरा शायद टाइम और घट हो जाए। ਚਲੋ 6 ਸਾਰਿਆਂ बजे ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ सारे दे नाल ही ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जो चल रहा है सिलसिला उस तरह ही चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक ठीक ठाक है। मोटरसाइकिल चलाते हैं? नहीं मैं बाय वॉक ना बाइक चलाता ना ना गाड़ी बाइक चलाते हैं, आपको तो फिर टेंशन ही नहीं, नहीं नहीं वो चालान हो ना हो लोगों के आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं सोचता ही नहीं लोगों को क्यों फर्क क्यों पड़ना है, मैं अपना सोचता हूँ। ट्रैफिक पुलिस ने कहा 2000 के बजाय 1000 रुपए का चालान होना चाहिए, कम कर देते हैं हम 2000 रुपए ठीक है, अगर कोई 4,000 रुपये भी कर सकता है तो बड़ी बात है, लेकिन पहली बात है कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप हेलमेट पहनेंगे, पैसे नहीं होंगे तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो उस वजह से बेहतर है कि इतनी आप- महंगी फाइन- बाइक ले सकते हैं, 2000 रुपए का हेलमेट नहीं ले सकते। हाँ ये है इतनी बड़ी मतलब बाइक ये है, कोई 1 लाख बात से लेके नहीं। 5 लाख की बाइक है, हाँ, वो आप तो 2000 सबसे का छोटी वाली हेलमेट बाइक नहीं कह रहे हैं ना, आगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाएं 125 पे चले जाएं 2-2.5 लाख की भी बात हो जाती है। ऐसे ही ऐसे ही बात है। ठीक है, आप तो मोटरसाइकिल नहीं चलाते तो आपका तो ये कंसर्न नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी चलाते चालान हुआ है? नहीं कभी? हुआ कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ लेटेस्ट नहीं हुआ लेटेस्ट नहीं हुआ, क्यों? मसलन हर चीज़ को पूरा करते हैं पूरा करते हैं, वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करते, हेलमेट पहनते हेलमेट हैं। पहनते हैं सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट बात पूरे मुझे लगता है जब से 2000 का चालान हुआ था ना, ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया जी जी कि जी 2000 रुपया ना भरना पड़े, लेकिन अब जी, जी। ट्रैफिक पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम कम कर देते हैं, 2000 के बजाय मोटरसाइकिल सवार या रिक्शे वालों का 1000 रुपये का चालान करते हैं। जी, जी। अभी समरी गई है, आपके ख्याल में अच्छा डिसीजन है? अब बेहतर डिसीजन है, आगे महंगाई का बड़ा मामलात हैं, लोग बेचारे खुद बड़े परेशान हैं, कुछ कारोबारी मामला जो टाइमिंग है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टाइमिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है जी बिल्कुल हो रहा कि है 8 बिल्कुल बजे हो रहा बंद करने से कारोबार जो है वो, है। जी बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा लेकिन मुझे लगता है सारी दुनिया के साथ नहीं है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, एक पॉलिसी है। है। मैम आपकी बात ठीक है, मामला ठीक है, एनर्जी क्राइसिस मामलात हैं। जी जी बताएं, इधर इधर आए ना, इधर आए, आए 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 इधर आए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैमरे के सामने आके बोलें। इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कह रहे हैं? आप हमारी बहन है, जी, देखें अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, Thank you, तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए आई हैं, हमारी आवाज़ के लिए आई हैं, इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है।
हम दुआ ही कर सकते हैं। गरीब बंदा दुआ ही कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हमारी बहन है, ये देखिए सारे लोग हैं, भाई हैं मेरे, सब स्टॉल वाले हैं, ये कोई मालिक नहीं है, कोई जायदाद आज मैं पिछली दफा आई थी, फिर थोड़े बहुत स्टॉल लगे हुए थे, लोग कमा रहे थे, मुझे खुशी। लगे होते हैं, लेकिन सख्ती है। आज क्या पीरा आई हुई है? आप ही पीरा नहीं आई होती, सख्ती है। बात पता क्या है, हमें कारपोरेशन में तंग कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम कोई दुकानों के मालिक नहीं है, हम फट्टे लगाते हैं। आप ही देखिए माशाल्लाह आप कितने समझदार हैं। आप धूप में खड़ी थी, अब आप छाँव में आ गई हैं। हमें पूछें, हमारे रंग काले हो गए हैं, धूप में खड़े हो। नहीं भाई, मैं तो अपने कैमरे की वजह से आई हूँ कि लाइट ठीक आए, वरना मैं अभी पीछे 15 मिनट का धूप में रिक्शा वालों के साथ खड़े होकर शो करके आई हूँ। काम जिसने करना है वही आपके वाली बात, उसने धूप में करना है, उसने छाँव में करना है, उसने हलाल रिस्क कमाना है। आप समझदार है, ये हमारा ये मरियम नवाज तिकर जाए, हम इधर देख के बोले। देखिए ये मरियम साहब तिकर जाए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनके तिकर जाए, क्योंकि हम खुद नून लीग वाले हैं। मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैंने बड़ी सपोर्ट की है शेख रेल साहब को, ये मुझे पता है या खुदा को पता है। देखिए तरपाले नहीं है, ठीक है, स्टॉल देखे सब लगाते हैं, ठीक है, जब वो आते हैं हम भागते हैं। देखिए गर्मी है, वैसे भी इन्होंने टाइम कर दिया 8 बजे का, लेकिन इनके आगे रिक्वेस्ट है आगे 6 बजे का भी होने वाला है। नहीं मैडम ना हो, ये रिक्वेस्ट है मरियम के आगे, क्योंकि आजकल गर्मी है, कस्टमर तो बाजी शाम को शुरू होता है। वो कहते हैं सुबह 9 बजे मार्केटें खोलो, हम 9 बजे मार्केट क्यों नहीं खोलते? मुझे बाजी 9 बजे खोलने का फायदा कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, कस्टमर नहीं होता क्योंकि आजकल गर्मी है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं होता, लेकिन जब कस्टमर को भी पता होगा ना कि 9 से 6 ही खुली है, तो उसने उसी के बीच में आना है। आपकी बात बोला क्या, देखिए आप समझदार हैं, इधर देखिए गर्मी में लोग आपको पता है घरों में होते हैं सेफ, एसी वगैरह लगे होते हैं। चलेगा। आप क्या कह रहे थे सर? बता रहा हूँ कि अभी दौर ही बदल गया है। अब रात को लोग जागते हैं, सुबह सोते हैं, लोगों की आदतें खराब हुई हैं, उसकी वजह से हम सीधे ना हो। हाँ जी, बस वो हो ही नहीं सकता है। होना चाहिए वैसे। सब बात 2 बजे, हर घर चले जाओ 2 बजे के बाद जाके सोए उठते हैं। 3 का टाइम हुआ, देखने को लेडीज नजर नहीं आई, ये सिर्फ ये लड़के ही खड़े हैं। और इस वजह से स्टॉल नहीं को लगा रहा, क्योंकि ये चलान भी होते हैं यहाँ दुकानें भी सील करते हैं। अगर 6 बजे का टाइम हो गया, अगर 6 बजे का टाइम होगा, दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, किराया नहीं इनसे निकलने। बर्बाद हुए दुकानदारी होती है शाम 6 बजे शुरू होती है, 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक होती है तकरीबन। अच्छा, आप लोग जो सारी ये बात कर रहे हैं कि हमारे कल्चर, पाकिस्तान लाहौर के कल्चर के हिसाब से तो ठीक है, फिर दुनिया कैसे कारोबार कर रही है जो सुबह 6 बजे मार्केट खोल देती है, 6 बजे बंद कर देती है, 5 बजे बंद? नहीं, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, मैं बात कर रही हूँ यूरोप की, तुर्की की, चाइना की। मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये कह रही है अमेरिका चाइना। आप ऐसा करें, हमें एक बड़ा सा जहाज खिला दे, हम सब उसके बीच बैठ जाए, हमें यूरोप भेज दे। माइंड ना करना। 6 बजे मार्केट खोल लेंगे, अच्छा किया, 6 बजे मार्केट खोल लेंगे, जहाँ ऐसा करें 6 बजे बंद कर देंगे। जहाँ ऐसा करें, जंग तो लगी हुई है, हम सबको असला दे दे, बारूद दे दे, हम कहीं ना कहीं चले जाएं, जहाँ हम बच जाएंगे, जहाँ मर जाएंगे। आगे तो मरे हुए थे कि भाई कह रहे हैं मुझसे यूरोप वाली टाइमिंग पूरी करानी है, तो मुझे यूरोप में बिठाओ। सारी बात है, पहले बंद कर लूं। बाजी देखें जो यूरोपी लोग हैं ना। अच्छा, अभी फिलहाल एक इस चीज की बात नहीं है कि डिसिप्लिन है, अभी इस चीज की बात है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है। ठीक है, बिजली नहीं आ रही है, ठीक है, गैस नहीं आ रही है, हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, तो आपके ख्याल में फिर हमें भी, ताजरों को भी अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए इसके अंदर? बाकी लोगों को भी जरा सुनने में। सारी वाम परेशान बैठी हुई है, रात को बिजली नहीं आती, 6 बजे का टाइम होने वाला, सारे मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी बात सुने, जो सा टाइम है ना, ये जो सा कह रहे हैं सुबह 9 बजे है, ये ना करें, फिर ऐसे करें 2 बजे दोपहर को आ जाए, 10 बजे का टाइम कर दें। बिजली तो उस तरह ही इस्तेमाल होगी ना, जैसे असल में आपको ये बात वैसे समझ आई है? हाँ, आपको ऐसा लॉजिक समझ आई है मार्केटें जल्दी बंद करने की? आप सही कह रही हैं। आप ही देखें, रात जैसे ही पड़ती है, ये जो 4 लाइटें जली हैं, ये 6 हो जाती हैं, आपके आगे ये रिक्वेस्ट है। देखिए मेरी बात सुने, हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये हमारे स्टॉल वगैरह लग जाए, रिक्वेस्ट है, चाहे थोड़ा लग जाए, बस ये रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा कारोबार चलता रहे, हम किराएदार हैं। इस रिक्वेस्ट पे तो मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। आपके इस रिक्वेस्ट पे तो मैं खुद वज़ीर आला से बार-बार कहती हूँ कि वज़ीर आला साहिबा से मैं हमेशा किसी भी मार्केट में जाती हूँ, किसी भी बाजार में जाती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन स्टॉल वालों को जो है ना वो जगह देनी चाहिए। और हमेशा हम ये कहते हैं कि जब इनको मुतबादिल जगह दी जाएगी, तभी सिचुएशन और हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, लोग कम से कम रिस्क कमा सकेंगे। यहाँ पर एक और साहब आए हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र जी। टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन हमेशा ये होता है कि मैं जब किसी मार्केट में जाती हूँ तो मैं आवाम की आवाज़ बनना है, आवाम जो कहना चाहती है उसके बारे में बात करती हूँ। टॉपिक हमारा तो था कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान कम करने की समझी दे दी कि 2000 ना चालान करें, हालात बड़े ख़राब है, 1000 रुपया करें। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून फॉलो करेंगे तो। लेकिन 1000 रुपये भी नहीं होना चाहिए। जो हालात मुल्की चल रहे हैं ना, इसमें पहली बात है कि वार्डन वाला भी ना बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं। अच्छा,
मिसाल है किसी ना किसी बात में उन्होंने इशू बनाना ही बनाना है। मिसाल अगर बेचारे के पास हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, ये आपका वो इशारा नहीं है, आपका शीशा नहीं लगा हुआ, मतलब ये भी ज्यादती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसको रोकना है उसका चालान करना ही करना है, मतलब उसकी माफी नहीं है। अच्छा। कुछ ना कुछ उन्होंने आपकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, उसका एक नंबर नहीं है, तो है तो सारी ये वायलेशंस ही ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ दे तो देना चाहिए ना। चले उसके बाद अगर लाइसेंस ठीक है, है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग वायलेशन है, जैसे वन वे आ रहा है तो ना छोड़ें, हेलमेट नहीं पहना तो ना छोड़ें, नंबर प्लेट टूटी है वार्निंग वो देते हैं, वार्निंग इशारा नहीं लगा हुआ वार्निंग देते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि वो बस वो बस जो आ गया ना, बस समझ ले उसने जिबा होना ही होना है, उसका चलान होना ही होना है, चाहे वो 1000 का हो चाहे वो 2000 का हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सारे यहाँ पर मेरे से, मैं ट्रैफिक का सवाल करी थी, लोग मुझसे कह रहे थे जी हमारी रिक्वेस्ट सीएम साहबा तक पहुँचाएंगे, टाइम और स्टॉल की जगह जो है ना उस हिसाब से हो। 8 बजे मार्केट बंद करने का टाइम अच्छा नहीं है वैसे, बेहतर नहीं ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। हाँ काम जी, सही चल रहा है, बहुत अच्छा और है। अगर 6 बजे कर दें वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी लोरी वाम है ना, वो तकरीबन 100 की उठती है, कोई 4-5 लॉरियों के सोने की वजह से हम एनर्जी बचत ना करें, ये लॉजिक क्या है? क्योंकि हमने 11 बजे तक सोना है सुबह, सारी रात हमने बैठ के टिकटॉक देखनी है, इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, तो सुबह हम 9 बजे उठ के, इधर हो माजी इधर हो, सुबह हम 9 बजे उठ के जो है वो कारोबार नहीं खोल सकते, तो उसके लिए एनर्जी की बचत ना करें। आप बस ये यही कह बात है, हमारी जो आवाम है, जो हमारा कंसेप्ट बना हुआ है, वो डिसिप्लिन तो हर 6 जगह वाले वाला होना नहीं है, चाहिए 8 ना। वाला ठीक है। डिसिप्लिन तो हर जगह हाँ, होना ये तो चाहिए। बात ठीक है, लेकिन 8 वाला जो टाइमिंग है ना, वो ठीक है। वो ठीक है, 6 बजे नहीं होनी नहीं, चाहिए। 6 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ। मैं क्या बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये आई है ना मरीम नमाज आई है, सारों के कारोबार ठापू में है, गलियां रोड सारे पुटे ने, किसी पास कोई जगह नंगन दी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ही सही कर रहे हैं। सही है, ये बहुत शिकायतें हैं जो गवर्नमेंट से हुकूमत करती है, लेकिन मेरा उसमें सवाल यही है कि हम असल में ना वी आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड जिस पे हम लोग जो है ना वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि गलतियाँ हमारे एंड पे भी होती हैं, कमियाँ हमारे एंड पे भी होती हैं, लेकिन हमने हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पर लगा देना होता है। और चूँकि मैं पब्लिक में शो कर रही होती हूँ, और जब उनकी कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई बात आती है, तो मैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर हुकूमत तक पहुँचा देती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की शिकायतें, हुकूमत के लिए सजेशंस और जो मसाइल हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। और असल जो हमारा टॉपिक है, मैं फिर एक दफ़ा से रिपीट करना चाहूँगी, वो तो ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड था कि जी चालान जो है वो हम कम करने की असम्बली भिजवा रहे हैं ताकि लाहौरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। लेकिन उस रिलीफ के साथ साथ 8 बजे की मार्केट टाइमिंग्स अगर 6 बजे हो जाती हैं, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, तो आवाम बेचारी बड़ी परेशान है। और जहाँ भी हम जाएँ हुकूमत से शिकायतें लगाई जा रही होती हैं, तो उस शिकायतों के लिए मेरा न्यूज़ नाइट का प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप मेरे पास आए कि मैंने कुछ बातें करनी है और हुकूमत से करनी है। जरूर करें। तो मेरी बात तो सुननी चाहिए ना, बीइंग अ सीनियर सर सिटीजन। ये आपका कैमरा है, अच्छा आप जी। सुनाइए। बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त स्पेशली पंजाब की और उससे भी स्पेशली लाहौर की, एक तो बिजली का आपने देखा है कि शॉर्टफॉल कितना है। वो 12 से 14 घंटे तक बिजली जाती है बगैर किसी इंटीमेशन के, बगैर किसी इतला के। उसके बाद ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे पेट्रोल है। कोई गरीब आदमी कहाँ से ये पेट्रोल डालेगा? 370 रुपये। वो अपना जो शहबाज शरीफ साहब ने वो हातम ताई की कब्र पे लात मारी है, वो 12 रुपये उन्होंने लेस किया है। उसके बाद ये उससे कुछ दिन पहले 80 रुपए भी कम किया था, 137 बढ़ा के पहले 80 किया, कितनी थी? कीमत कितनी थी बताया ना जरा। 55 रुपये एक बढ़ाई है और 138 रुपये एक बढ़ाई है, और उसमें से 50 रुपये कम किया, 80 रुपए कम 80 किया, कम फिर किया। 12 रुपए कम हाँ, तो कितनी कीमत बन गई? 370 हो गई कि नहीं? बाकी जो बच गई, अब वो 370 रुपये जो दे रहे हैं लोगों को ये पेट्रोल, वो कैसे देंगे? अब ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही अपना ये जो और ऊपर से जुल्म ये। फिर ये क्यों हो रहा है? जानबूझ के कर रही है हुकूमत? मेरा सवाल है। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या कर रही है हुकूमत। अब हुकूमत जो है वो सुलह कराने के चक्कर में है, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। पूरी दुनिया का हो रहा है सर। नहीं, पूरी जब पेट्रोल यहाँ पे बढ़ा, देखें, जब बात एक मिनट नहीं, आप लॉजिकल शिकायतें करें, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी बात सुने, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अच्छा। पेट्रोल का काल, एनर्जी बहरान, जहाँ बत्ती नहीं भी जाती थी ना जिन मुल्कों में, वहाँ पे भी वो लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं कि एनर्जी सेविंग कर सके। ठीक है, मैं ये नहीं, मैं साथ नहीं दे रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी रुल रहा है, ये बेचारे लोग हलाल कमाने निकले हुए, इनको स्टॉल नहीं लगाने दे रहे, दुनिया में 6 बजे भी मार्केटें बंद होती हैं, लोग सर बहुत कमाते हैं। आप डिसिप्लिन
डिसिप्लिन की बात न कीजिए। इनको स्टॉल नहीं लगाने देते, मैं इनके साथ खड़ी हूँ कि भाई इनको मुतबादिल दो, इनका अड्डा छीन लिया तुमने, इनके बच्चे बेचारे भूखे घर बैठे हुए, इन्होंने घर चलाना है, मैं उसके साथ हूँ। जो इलॉजिकल बात है ना, मैं उसके साथ। चले लॉजिकल बात की तरफ आ जाए। के साथ है पाकिस्तान। अच्छा मेरी बात सुने, दुबई के क्या हालात चल रहे हैं, यूके के क्या हालात चल रहे हैं, यूरोप के क्या हालात चल रहे हैं, जरा फोन घुमा के पूछिए। अच्छा बिल्कुल, वो मुझे पता है कि क्या हालात है। अब ये जो पेट्रोल बढ़ाया गया है, इनकी जो पेट्रोल बढ़ाने से पहले इन्होंने कहा था कि ये 28 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, पता है आपको? अब जब 28 दिन का अगले दिन या तो वो झूठ बोला था, हाँ, या कीमतें बढ़ा के आवाम को लूट लिया। कीमतें बढ़ा के लूट लिया, ये समझ नहीं आ रही है ये कर क्या रहे हैं। वो भाई जी अपने लोगों की ये तो डिमांडें तो पूरी करें कि लोग कह रहे हैं जी हमारे पास तो बिजली कोई नहीं आ रही है। अब मर के यहाँ इतनी धूप देखे, गर्मी पड़ रही है, बिजली है कोई नहीं, चले को थोड़ा बहुत को उसमें कंपनसेट तो करना चाहिए कि नहीं, कि अगर 12 घंटे या 14 घंटे आ रही है तो थोड़ा सा कर ले। लेकिन हमारा मुझे ये लगता है कि मेरी बात सुन ले, मुझे अब मैं आपने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन ले। अब होता क्या है कि सारी दुनिया में, अब पाकिस्तान भी जंग की हालत में है। सबसे पहले जितना पेट्रोल की इन्होंने की है ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा कीमत बढ़ाई है, सबसे पहले पाकिस्तान का नंबर 1 था। 55 रुपये बढ़ाया, किसी दुनिया में पेट्रोल नहीं बढ़ा था। इन्होंने सबके, यानी कि ये जंग पता नहीं पाकिस्तान में लग गई है, लाहौर में लग गई है, पंजाब में लग गई है। अब वो देखे ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू सिलसिला। और जब कमी की तरफ आते हैं 12 रुपये कम। अब मजदूर की दिहाड़ी की बात करें वो हमें बताएं। नहीं देखिए ना, हर एक को अपना मसला है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी हमारा मसला हल करें। हम दुनिया की तरह पेट्रोल कम हो जाएगा, कारोबार होगा तो सब कुछ करेंगे। कारोबार होगा ना, 1000 रुपए भी पेट्रोल मिलेगा, हम ले लेंगे। रोज के 50,000 की दिहाड़ी लगेगी ना, तो हमें 1000 रुपए का पेट्रोल दुखेगा नहीं। ये आपकी बड़ी लॉजिकल बात है। भाई कारोबार करने दो हमें। कारोबार हमें चाहिए, थोड़ा चाहे करें। अब तो हाथों में पकड़ के बेचते, वो भी नहीं बेचने देते। बहुत सख्ती लोग हैं। अच्छा, बकवासगिरी की बारी आ गई है सख्ती की, क्योंकि ये वाली सख्ती हमने ग्रीन ब्लॉक में देखी है। शेटे बेचने पर हथकड़ी लगाकर बहुत सख्ती उन्होंने की है। वो समझ लो कि दुकान सील कर देते हैं, अगर उनके आगे कोई स्टॉल भी लगा बना, तुरंत दुकान सील कर देते हैं। दुकान बंद है। अच्छा, ये आपका कैमरा है, करें रिक्वेस्ट गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं कि हम इसकी जगह ना मुतबादल जगह दे दें, या हमें थोड़ी थोड़ी, ये बाजार 50 फुट का बाजार है, अगर 4 फुट या 3 फुट की जगह मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा बाजार को। इतनी जगह है, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, स्टॉल भी थोड़े थोड़े लगा सकते हैं। कोई तरीका बना दे, हमें कुछ बता दें। जहाँ पे आपने रेडी वालों को मॉडल रेडियाँ दे दी, जहाँ पे आपने बाकायदा स्टॉल्स लगवा दिए, दुकानें बनाकर, आपको भी दे दें ताकि आप लोग भी कारोबार कर सकें। इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, मार्केट की टाइमिंग्स, हालात, रोज़गार, स्टॉल्स लगाने की इजाज़त है नहीं है, फिर ऐसे में थोड़ा थोड़ा रिलीफ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से अनाउंस कर देती है कि चालानों में कमी कर देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, आवाम को फैसिलिटेट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट से कुछ लोग बहुत रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, शिकायत भी करना चाहते हैं, और शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म को ये समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जो है वो हमारी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक शायद सुनी जाए। तो उनकी शिकायतें जो गवर्नमेंट से हैं या जो रिक्वेस्ट है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी स्टॉल लगाते हैं कि शॉप है? स्टॉल वाले। स्टॉल वाले। तो अभी कहाँ है स्टॉल? नहीं लग रहे, 7 माह से नहीं लग रहे इधर। थोड़ा बहुत चल रहा है काम? थोड़ा बहुत, वो भी ऐसे चल रहा है, पर्चे ले लिए, सील करवा ली। अभी ये 2 दिन पहले पर्चा लिया, 10,000 लगा के जमानत करवाई। जब कमा नहीं रहे, हम पर्चों की जमानत कैसे करें? CRO अलग हो रहा है, हमारे पे पर्चे लग गए, हमारा आने वाला वक्त खराब हो रहा है। टाइम भी चेंज हो रहा है ना, टाइम भी चेंज है, काम है नहीं है, धूप में इधर कहाँ खड़े हो। ये सब स्टॉल वाले हैं, सब बेरोजगार है, अपने घर के खर्चे करने से तंग आई। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं आपके सामने, ये जिसको मर्जी आप पूछ ले, हर बंदा 8-10 लाख रुपए का कर्जा ही हुआ है। सिर्फ ये स्टॉल ना लगने पे, ना बड़ी लगी है आगे, ना छोटी लगी है आगे, बड़ी आ रही है, उस पर भी हमें कुछ नहीं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें इधर सेंटर में कोई अपने स्टॉल लगवा दे गवर्नमेंट। हमसे पर मंथ अपनी वो पर्ची बेच के रेंट ले, हम बैंक में जमा करवा देंगे, हमारा कोई रोजगार तो चले। बिल्कुल सही, मतलब आप लोग जगह मांग रहे हैं सिर्फ हुकूमत से कि, और ये आपकी सजेशन बिल्कुल सही है कि भाई अपनी पर्ची ले लें, रेडियाँ लगवा दें, जैसे उन्होंने लगवाई, या ना लगवाएं, जहाँ पे भी एक जगह दे दें, मर्जी लगवाएं, हमारा रोजगार तो चले। हम रोजगार नहीं करेंगे, हम फिर चोरी करेंगे, डाके करेंगे, क्या करेंगे? आप अल्लाह मियां आपको हिम्मत दे कि आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। लेकिन बात आपकी सही है, और रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से सही है कि हमें मुतबादिल जगह दी जाए जहाँ पे हम इज्जत के साथ अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सकें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।